वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान ऐसे ही वसी रखें, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है आलू चिकन। वैसे तो आलू गोश्त कहा जाता है लेकिन मैंने चिकन में बनाया है। तो आज मेरे अम्मी के हाथ की ये रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। रेसिपी शुरू करते हैं। तो लिए मैंने 5 प्याज, नॉर्मल साइज़ की हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप भी ज़्यादा बड़ी नहीं लिया करें वरना आपका जो सालन है वो अलग रह जाएगा और प्याज अलग रह जाएगी। तो उसके लिए छोटी प्याज इस्तेमाल किया करें, वो अच्छी होती है। इस तरह से मोटे मोटे मैंने इसमें कट लगा दिए, यानी थोड़े मोटे साइज़ के होने चाहिए। देखिए जी इस तरह से। और उसके बाद मैंने लिया है एक टमाटर, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा टमाटर है, खूबसूरत सा लाल लाल सा। तो इसको भी बीच में से काटते हैं, ऊपर से इसके टिप भी काटते हैं और उसके बाद इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। अब ये कट चुका है टमाटर भी और प्याज भी, दोनों चीज़ें काट ली हैं। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हा जलाते हैं। एक कढ़ाई लिए मैंने, आप चाहें तो कोई पतीली में बना लें। तो उसमें मैंने डाला है 2 गिलास पानी। सबसे पहले पानी मैंने चढ़ाया है, हल्का सा गर्म हुआ तो उसमें मैंने ये शामिल कर दी जो प्याज और टमाटर मैंने काटे थे। वैसे पहले तो बकरे के गोश्त में बनता था तो साथ ही चढ़ा देती थी अम्मी, लेकिन अब आपको पता है बकरे का गोश्त ख़रीदना शायद किसी के बस में नहीं है। जिनके है माशाल्लाह वो खाते हैं, जिनके नहीं है तो वो चिकन में ही पकाते हैं। तो डालते हैं इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भर के डालना है और 1 चम्मच इसमें नमक, ताकि ये मसाला गले, अच्छी तरह गले। और उसके बाद 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, जो आम घरों में होता है धनिया पाउडर, इससे थोड़ी ग्रेवी अच्छी बनती है। 1 चम्मच इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर, कलर भी अच्छा आएगा और तेज़ी भी रहेगी। और आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। और इसको कवर करके हम इसको 30 मिनट ज़रूर देंगे ताकि ये प्याज और मसाले जो है ना थोड़े गल जाएं। जब ये मैंने इसको 30 मिनट दिया और इसको उठाया तो ये इस तरह से हल्का सा गला गला हो गया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और गलाऊंगी क्योंकि मुझे एक स्मूथ सा पेस्ट चाहिए इसका। ना मैं इसको पीसूँगी ग्राइंडर में, ना ही मैं कुछ करूँगी, मैं इसी में ही पकाऊँगी। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हल्की आँच में जो चीज़ पकती है उसका जायका ही अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना खटाखट बनाएं, उठें और जल्दी से बना लें। तो इस तरह से मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो साथ में हम आलू भी काट लेते हैं। मैंने आलू 3 लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो आजकल वैसे मीठे आलू आ रहे हैं लेकिन ये लाल वाले आलू हैं तो ये इतने मीठे नहीं होते, तो मैं इसलिए ये इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मसाला देखिए जी इस तरह से हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। अच्छा आपको ये भी बता दूँ, चिकन मैंने कम ली है, मतलब ये कि आधा किलो लिए। उसके बाद जो इसकी हड्डियाँ होती हैं ना, जैसे जो है गर्दनें हैं, पर हैं और ये विंग्स हैं, ये सब मैंने इसमें शामिल कर दी क्योंकि इसमें जब लोच आएगी और जब जो हड्डियों का रस निकलेगा तो आपका आलू गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा और इसमें लोच आएगी और जो हड्डियाँ हैं उससे रस भी बहुत अच्छा निकलेगा। तो 1 प्याली इसमें डालते हैं दही, यानी मतलब मसाला हमारा गल चुका था। चिकन थोड़ी सी भुनी थी क्योंकि जल्दी गल जाएगी इसलिए थोड़ी सी भुनी। उसके बाद मैंने इसमें दही शामिल कर दिया। दही को हल्का सा भुना तो उसके बाद मैंने इसमें आलू शामिल कर दिया। देखिए जी इस तरह से मैंने आलू शामिल कर दिया और अब बस इसकी भुनाई है। भुनाई अच्छी तरह करनी है, हल्का सा पानी डाल के फिर भूनेंगे, यानी ऐसा ही होगा। इस मौके पे आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थोड़ा सा पानी डाला है, हम फिर इसको भूनेंगे। आप ये बताएं पहले के खाने कितने सादा होते थे और कितने ही अच्छे होते थे। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये देखिए मसाला कितना स्मूथ है, इसमें कोई प्याज नहीं दिख रहे, कोई कुछ भी नहीं दिख रहा। और ये देखिए जी ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, यानी हमारा मसाला तैयार हो चुका है, भुन चुका है। और ये देखिए जी ऑयल भी अलग है और काफ़ी हड्डियाँ हैं, मैंने इसमें काफ़ी हड्डियाँ डाली हैं तो इससे बहुत अच्छा सालन बनेगा। थोड़ी सी हमने डाली है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, मतलब आप 1/4 चम्मच लगा लीजिए या आपकी जितना सालन हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। फिर हमने डाल दिया पानी और फिर थोड़ा सा और भूनेंगे। आपको पता है आलू गोश्त हो या कौरमा हो, जब तक इनको अच्छी तरह भूने नहीं ना तो इनमें मज़ा नहीं आता। तो देखिए थोड़ी पतीली जलने लग गई है, आप उसकी फ़िक्र नहीं करें। अब हम उसको पूरे को साफ़ करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालते हैं पानी। पानी आप हस्बे ज़रूरत डालिएगा जितना आपको शोरबा रखना हो। मेरे घर में थोड़े मसले हैं, मेरे घर के बहू और छोटा वाला बेटा पतला शोरबा नहीं खाते, तो इसलिए मैं थोड़ा गाढ़ा बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने पानी कम डाला है। चढ़ा देते हैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए। और देखिए जी ज़रा सा ये थोड़ा से भाप उठी तो साइड का मसाला नरम हुआ और मैंने इसको साफ़ करके स्पैचुला की मदद से वापस इसी में डाल दिया, यानी मतलब इसी में शामिल कर दिया। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आलू चेक करते हैं, आलू हो चुके हैं, पूरी छुरी उसके अंदर चली गई। और थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाते हैं, और तोड़ा और मैंने खा लिया। थोड़ा सा कवर करके रखते हैं ताकि इसमें ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए। जब तक ऑयल नहीं होगा तो आलू गोश्त का मज़ा नहीं आएगा कि इसकी खूबसूरती कैसी लगेगी। देखिए जी हल्का हल्का सा ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, चम्मच चलाया है मैंने। और ये गाढ़ा शोरबा मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना ही स्मूथ शोरबा है और कितना ही स्मूथ सा ये इसका ग्रेवी जो होती है वो है।
तो ये देखिए जी, ये हमारा आलू गोश्त हो गया तैयार। थोड़े से हम डालते हैं इस पे हरी मिर्चें खूबसूरती के लिए। चौथाई चम्मच हमने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर, चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और ये मज़ेदार सा आलू गोश्त हो गया तैयार। थोड़ा सा मिक्स करते हैं। आप कलर देख रहे हैं कितने खूबसूरत से आ रहे हैं और कितना ही लजीज लग रहा है, और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है इस तरह का आलू गोश्त देख के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए जी, फाइनल शक्ल हो चुकी है तैयार। आपको हम निकाल के दिखाते हैं प्लेट में, ताकि आप हमारी ग्रेवी चेक करें कि कितनी ही ज़बरदस्त ग्रेवी है। अगर जिनके पास प्रेशर कुकर है आप उनमें ये ग्रेवी इस तरह से गला सकते हैं, वरना जिनके पास नहीं है तो आप थोड़ा टाइम दीजिए और इस तरह का आलू गोश्त बनाइए। भुना भुना सा है, लेकिन आप चाहें तो इसको पतला शोरवा कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया मेरे यहाँ बहुत मसले हैं, बच्चों के बहुत मसले हैं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। तो लीजिए जी, हसीन जो है कहना चाहिए, आलू गोश्त तैयार है। वैसे भी मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने कहा था आलू गोश्त की रेसिपी आप दिखाएं, तो सर ये आपके लिए है। लीजिए जी, ये इतनी ज़बरदस्त सी बोटी गली हुई और ये आलू तोड़ा और ये हमने आपको निवाला दिखाया है। ये देखिए जी, बस मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है, जैसे ही ये वीडियो का काम ख़त्म करूँगी और मैं ये खाऊँगी। तो सुहेल अज़ीज़ साहब, आपको ये कैसा लगा आलू गोश्त, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो क्या, अल्लाह हाफ़िज़।